हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। हम क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर और फ्रस्टम ऑफ कोन सबके फार्मूले डिराइव कर चुके हैं। ठीक, तो अब हम इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:3 and their radii 3:1. What is the ratio of their volume? यानी कि हमारे पास दो कोण हैं, दोनों के हाइट का रेशियो 1:3। इसका मतलब इफ हाइट ऑफ कोण फर्स्ट इज, मान लेते हैं h, अगर पहले वाले का हाइट h है, देन हाइट ऑफ कोण सेकेंड इज 3h, इसका 3 गुना होगा। ठीक है, वैसे ही रेडियाई का रेशियो, इफ रेडियाई या फिर रेडियस ऑफ कोन फर्स्ट इज, अगर पहले वाले को r मान लें तो दूसरे वाले का क्या होगा, r/3। अगर हम दूसरे वाले का r मान लें तो पहले वाले का क्या होगा, 3r। यानी जो पहला वाला कोण है उसका रेडियस 3 गुना है पहले वाले का, तो हम पहले वाले को मान लेते हैं 3r। ठीक, देन रेडियस ऑफ कोन सेकेंड इज क्या होगा, r होगा। ठीक है, यानी कि हमारा पहला कोण ये रहा, इसका हाइट कितना है, h है। तो दूसरा वाला कोण, इसका हाइट क्या होगा, दूसरे वाले कोण का हाइट होगा 3h, इसका 3 गुना है। इसका रेडियस अगर r है तो इसका क्या होगा, 3r। मान लेते हैं इसका वैल्यूम v1 है, इसका वैल्यूम v2 है, और हमें फाइंड क्या करना है, v1/v2, यानी कि दोनों के वैल्यूम का रेशियो। ठीक है, तो वैल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3। वैल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। तो हमें v1 लिखना है, तो v1 के लिए ये r1 होगा, ये h1 होगा। ठीक, तो पहले वाले का रेडियस कितना है, 3r, 1/3 पाई r1 स्क्वायर, तो r1 कितना है, 3r इंटू h। h कितना है पहले वाले का, h अपॉन में 1/3। अब दूसरे वाले का वैल्यूम क्या होगा, v2 इज इक्वल टू 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। तो r2 सेकंड वाले का रेडियस क्या है, r है, पाई r स्क्वायर h क्या है, 3h, यानी कि दूसरे वाले का हाइट क्या है, 3h। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 r स्क्वायर h अपॉन ये r स्क्वायर, ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा h से h गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, ये कितना आया 9/3, यानी कि 3/1। ठीक है, तो दोनों के वैल्यूम का रेशियो क्या होगा, v1:v2 इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बस फार्मूला इसमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस चैप्टर में जितने फार्मूले हैं वो सब याद करना उतना जरूरी नहीं है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए, मतलब बहुत ही ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो
तो बार बार फार्मूला लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, तो फार्मूला ऑटोमेटिकली क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन 2 लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 क्यूब है, ठीक, दोनों का साइज सेम है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। क्यूब है, इसका मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगा, सब सेम होगा। ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक, इस दोनों क्यूब को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद हम अपना रिजल्टेंट फिगर देखेंगे तो क्यूबाइड के शेप का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्यूबाइड के शेप का, कुछ ऐसा। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, पहला, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट क्यूबाइड, दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, और तीसरा लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, यानी ये जो क्यूबाइड बन रहा है, ठीक, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो लेंथ ब्रेथ हाइट भी मालूम होना चाहिए। तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये तो 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा, और ये हाइट भी 2 सेंटीमीटर का। तो ये 4 क्या है, लेंथ, ये क्या है, ब्रेथ, और ये क्या है, हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है, 4, ब्रेथ 2, हाइट 2, ये कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का सही यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब इसमें सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो L कितना है, 4 इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L, यानी कि 2 इंटू 4। ये कितना आएगा सॉल्व करने पे, 8 प्लस 4 प्लस 8, ये कितना आएगा, 20 आएगा आई थिंक। ठीक है, 8 8 16 और 4 20, ये कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, पर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हमें ये निकालना है डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो इसका डेरिवेशन हम बताए हुए हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल हम कैसे निकालते हैं, D इज इक्वल टू रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, लेंथ कितना है, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 16 प्लस 4 प्लस 4 रूट में 24। ठीक है, ऐसे हम छोड़ देंगे, सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, अब हम चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कि 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 और 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 6।
सेंटीमीटर। तो हमारा डायगोनल कितना आएगा, ये 2√6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इफ diagonal of a cube is 10√3, find पहला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दूसरा लेटरल सरफेस एरिया, तीसरा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। एक क्यूब है जिसका डायगोनल दे दिया है कितना, 10√3, मान लेते हैं कि मीटर में दिया हुआ है। ठीक, SI यूनिट मीटर है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करें, एक क्यूब बना लेते हैं। जरूरी नहीं है बनाना, पर बना लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। क्यूब है तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगा, सब सेम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है इफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब, मींस लेंथ नहीं दिया है, एज नहीं दिया है, डायगोनल दिया है। तो डायगोनल क्या होता है, ये है हमारा डायगोनल। ठीक है, डायगोनल बताए थे क्या होता है, एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल ये है, रेक्टेंगल का डायगोनल ये है, ये भी है। उसी तरह क्यूब के अंदर डायगोनल कैसे निकालेंगे, किसी एक कॉर्नर को पकड़ लेते हैं, जैसे कि इसको पकड़ लें, इसको पकड़ लेते हैं। ठीक, अब नीचे क्या है, एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में एक डायगोनल बनाएंगे, तो इसमें डायगोनल ये होगा जो बेस एरिया है। अब इस कॉर्नर से यहाँ पर आ गए हम, अब यहाँ पे 90 डिग्री ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो इस कॉर्नर तक पहुंच गए। अब इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायगोनल। ठीक, तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो ये डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ है, 10√3। हम एक फार्मूला डिराइव किए थे डायगोनल ऑफ क्यूब का, क्या, सिंस डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, √3l, यानी कि d इज इक्वल टू √3l। तो d तो दिया हुआ है 10√3, यानी कि √3l, ये √3 से √3 गया, l इज इक्वल टू कितना आएगा, 10, यानी कि लेंथ कितना आया, 10 मीटर। अब तो ये आसान हो गया, अब इसका हम सब निकाल सकते हैं। पहला क्या निकालना है, वैल्यूम। तो पहला वैल्यूम इज इक्वल टू होता है l क्यूब, तो 10 का क्यूब, ये कितना आएगा, 1000 मीटर क्यूब। दूसरा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 साइड का सरफेस एरिया हम ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, 4l स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, ये 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ये क्या होगा, 6l स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस चैप्टर में बस समझना है कि क्वेश्चंस को हम डील कैसे करते हैं, बाकी ये चैप्टर तो बहुत ही इजी है।
ये कितना आया हुआ है 6 10 स्क्वायर 6 इंटू 100 यानी कि 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक, सिलेंडर, इसका रेडियस r है और इसका हाइट है 2r। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड, पहला वॉल्यूम, दूसरा टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो इसमें हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। ये क्वेश्चन हम इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये वेरिएबल के टर्म में दे देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, तो आर तो आर ही है, आर स्क्वायर, एच कितना है 2r, तो ये कितना आएगा पाई आर स्क्वायर 4r, 4 आगे आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया पहले क्यूबाइड का, सॉरी, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, फिर नीचे का ऊपर का एरिया ऐड कर देंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, यही होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 क्यों, क्योंकि नीचे भी एक सर्कल है ऊपर भी एक सर्कल है। ठीक, तो 2 पाई, रेडियस तो r है, हाइट क्या है 2r, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना आएगा 4 पाई r इंटू आर स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना आएगा 4 और 2 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये नॉर्मली ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन से ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोन है, ठीक, जिसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और डायमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है फाइंड, पहला द वॉल्यूम ऑफ कोन, दूसरा द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, लेटरल सरफेस एरिया को ही कर्व सरफेस एरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में कर्व सरफेस एरिया करके भी आ सकता है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फार्मूला लिख लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो पाई आर स्क्वायर एच, अच्छा ये एच तो दिया ही नहीं हुआ है, एच क्या होता है हाइट ऑफ कोन, तब तो फार्मूले से नहीं निकल पाएगा, तो हमें एच को निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, डायमीटर के सेंटर पे तो क्या बनेगा 90 डिग्री, क्यों,
क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है। अगर एग्जाम में नहीं दिया है 9th और 10th के कि राइट सर्कुलर कोन है, तब भी मान लेंगे कि राइट सर्कुलर कोन ही है, क्योंकि सिलेबस में ही है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल को हम बाहर बना रहे हैं, ठीक। ये स्लेंट हाइट दिया हुआ है, कितना है 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितना है, ये पूरा 16 है, तो ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम निकाल लेंगे, ये क्या है हाइट। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 100 h स्क्वायर प्लस 64। इसको इधर लेते आएंगे तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36। 36 किसका स्क्वायर है 6 का। तो ये हाइट कितना होगा 6 सेंटीमीटर। हाइट आ गया तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा, तो 1/3 पाई। पाई कितना है 22/7। आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना है 8, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, एच कितना है 6, ठीक है। तो इसको इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा वैल्यूम आ जाएगा। इसी तरह निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। पाई यानी कि 22/7, आर कितना है 8, एल क्या है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कितना है 10, ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी कौन से ले लेते हैं, ठीक। इफ रेडियाई ऑफ टू कोन, if radii of two cone are in the ratio 2:1 and their volume are equal, find ratio of their height। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है रेशियो ऑफ रेडियाई, यानी हमारे पास दो कोण है, ठीक। इसका रेडियाई r1 है, इसका हाइट h1 है, इसका रेडियाई r2 है, हाइट h2 है। दोनों के रेडियस का रेशियो क्या है 2:1, तो हमें हाइट का रेशियो निकालना है h1/h2। क्वेश्चन में और क्या गिवन है दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। तो ये सब लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।